हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बुक से जीव विज्ञान का पहला अध्याय लेकर आए हैं, जो कि आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान या बॉटनी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान या बॉटनी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पुरकुंजे ने जीव द्रव की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं, या जंतु विज्ञान के जनक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रास्टस ने वनस्पति विज्ञान की खोज की थी, इसीलिए थियोफ्रास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रास्टस को हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक के नाम से जाने जाते हैं। जबकि हिस्टोरिया एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमल्स पुस्तक के लेखक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु ने ही हिस्टोरिया एनिमल्स नामक पुस्तक को लिखा था, इसीलिए इसे हिस्टोरिया एनिमल्स नामक पुस्तक नाम रखा गया। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक भी है, इसने जीव विज्ञान की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिपोक्रेटस जो कि चिकित्सा शास्त्र की खोज की थी, इसीलिए इसी के सम्मान में चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी जो होते हैं उसको हिपोक्रेटस का शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। जीवधारियों के अध्ययन करने वाले शाखाओं को जीव विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी से किया जाता है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है, उसे विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी। पर्यावरण के अध्ययन अंतर्गत पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के
अध्ययन से डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान में सॉरी दोस्तों, इसको फिर से रिपीट करते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसलों का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन के विकास। सिल्वीकल्चर शाखा के अंतर्गत वनों का विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकी। नेक्स्ट, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बरेकी। पौधे का नाम देने वाले विज्ञान के अध्ययन को बरेकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी। संसार में पौधे के वितरण के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोलॉजी। वार्षिक वलयों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिकी।
जब पौधे की आंशिक संरचना को अध्ययन किया जाता है तो उसे शारीरिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन, फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चनों को। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद का। कवक शास्त्र में फफूंद का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रोफॉरेस्ट्री है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठ 12 वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती के अंतर्गत ऑलेरी कल्चर आते हैं, जबकि हॉर्टिकल्चर नहीं आते हैं इसके अंतर्गत। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।